हिंदुस्तान का सर पूरी दुनिया में ऊंचा करने वाले एक फोटो जर्नलिस्ट की मौत हो जाती है और उसके लिए हमारी सरकार के पास दो शब्द नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है। पूरी दुनिया परेशान है, गमगीन है, ट्वीट कर रही है, शोक प्रकट कर रही है। देश के बड़े बड़े नेता शोक प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सरकार से जुड़े एक आध को छोड़ दिया जाए तो सब बहुत बेशर्मी के साथ खामोश हैं। मुझे बहुत हैरत है कि सबका साथ सबका विकास की बातें करने वाले प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया उनके लिए दो लफ्ज शोक के लिए, श्रद्धांजलि के लिए। मुझे हैरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के सोचने का नजरिया क्या है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो कि कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल अध्यक्ष हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इस वक्त वो यहाँ पहुंचे हैं दानिश सिद्दीकी के घर, जिस पत्रकार को अफगानिस्तान में जंग के दौरान मार दिया गया। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस वक्त दिल में है एक पत्रकार को, अजीम पत्रकार को, फोटो जर्नलिस्ट को भारत ने खो दिया? देखिए, कुछ लोग ऐसे हमारे बीच से चले जाते हैं कि उनके जाने के बाद हम उनकी अहमियत का एहसास कर पाते हैं। दानिश सिद्दीकी की तस्वीरें हम सब देखते थे और पिछले 4-5 साल में मुल्क में कुछ भी ऐसा नहीं गुजरा है जो उनकी नज़र से बच सका हो, और बहुत सारे मसाइल तो ऐसे हैं जिसे मुल्क ने उनकी ही नज़र से देखा। आज उनके जाने के बाद एहसास हो रहा है कि हमने क्या खो दिया है। मैं भी उनके वालिद साहब से मिल के निकला हूँ और उनसे बातें करने के बाद ये मुझे भी महसूस हो रहा है कि काश उन्हें बहुत दिन जीना था, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना था, बहुत जल्दी चले गए। दानिश सिद्दीकी साहब का जाना मुल्क का नुकसान है, मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान। इमरान भाई, एक सवाल यहाँ ये रहेगा, रॉयटर्स जो एजेंसी है जिसके ज़ेरे तहत वो काम करते थे और वहाँ वो गए थे, इस वक्त उनको लेकर कितनी बड़ी खुद पर जिम्मेदारी बन जाती है रॉयटर्स की कि वो जल्द से जल्द कोशिश करें कि उनके शरीर को, पवित्र शरीर को यहाँ भेजा जाए, उसमें तमाम कोशिशें वो करें, देर क्यों लगे? नहीं, सिर्फ राइटर ही नहीं, ये हिंदुस्तान के की सरकार की जिम्मेदारी है, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा इंसान जिसने पुलित्जर जैसा पुरस्कार हासिल किया इस मुल्क के लिए, मेरा अपना मानना है कि वो फोटो जर्नलिज्म के लिए वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। उस पुरस्कार को पाने वाले इंसान की बॉडी अगर इतने दिन से उहापो में, अभी वहाँ पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है, उनके वालिद साहब बता रहे थे, तो मुझे बहुत हैरत हो रही है। और मुझे बहुत हैरत है कि सबका साथ सबका विकास की बातें करने वाले प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया उनके लिए दो लफ्ज शोक के लिए, श्रद्धांजलि के लिए। मुझे हैरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के सोचने का नजरिया क्या है। मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब से भी कहूंगा कि आप कहते हैं कि जन्नत है, तो आपकी जन्नत ऐसी बदरंग क्यों है कि जहां हिंदुस्तान का सर पूरी दुनिया में ऊंचा करने वाले एक फोटो जर्नलिस्ट की मौत हो जाती है और उसके लिए हमारी सरकार के पास दो शब्द नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है। पूरी दुनिया परेशान है, गमगीन है, ट्वीट कर रही है, शोक प्रकट कर रही है। देश के बड़े बड़े नेता शोक प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सरकार से जुड़े एक आध को छोड़ दिया जाए तो सब बहुत बेशर्मी के साथ खामोश हैं। आपने जब जिक्र कर ही दिया है तो आखिरी सवाल पूछ लेता हूं आपसे मैं, कि जिस तरह से ये सब हुआ उसके बाद एक बड़ा तबका ऐसा है सोशल मीडिया पर जो लगातार इस तरह की बातें लिख रहा है कि अब 72 हुरें मिल जाएंगी, अब आज़ादी मिल जाएगी, और उन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। यही है दरअसल प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास मॉडल। यही वो आत्मघाती लोग तैयार किए हैं संगठनों ने, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उनके मातृ संगठनों ने, जो लोगों की मौत पे अट्टहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लोगों की मौत पर खुश होते हैं। बहुत कैसा हिंदुस्तान बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ, अगर चाहे सरकार, हमारी मिनिस्ट्री चाहे तो 1 मिनट में ऐसे लोग ट्रेस होकर के उन पर मुकदमा हो और वो जेल भेजे जाएं। पूरी दुनिया देख रही है कि मुल्क का एक अजीम इंसान मारा गया है और उसकी मौत पर सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, तंज किया जा रहा है। बहुत शर्मनाक है ये। बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब आपका बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ INN चैनल पर आप सुन रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी को, जिन्होंने कई बड़े और अहम सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का ये नारा इस वक्त भी फ्लॉप होता नजर आया, इस वक्त भी फेल होता नजर आया, जब एक पत्रकार ने अपनी जान को खो दिया और उसके बाद कुछ तथाकथित लोग उसका मजाक सोशल मीडिया पर उड़ाते नजर आए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।